नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई 7 और जिसके अंदर आपके संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र, छंद परिचय रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका यहाँ पर संस्कृत साहित्य जिसमें कवि थे और इसके अलावा जो काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे। इसके अलावा इससे पहले के जो भाग हैं वो भी हमने कंप्लीट किए थे। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिसने भी यहाँ पर हरियाणा में PhD वाला एग्ज़ाम दिया है तो उनका जो एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, तो उनके लिए भी जहाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, DT+ भी है या कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है THT PhD वाला, क्योंकि अभी जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो एग्ज़ाम होगा, तो ये जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। तो अलंकार संप्रदाय हमारा आ जाता है। अलंकार संप्रदाय से तात्पर्य उन काव्य शास्त्रियों की परंपरा से लिया गया है जिन्होंने रस और ध्वनि सिद्धांतों के प्रतिष्ठित हो जाने से पूर्व अथवा बाद में अलंकार को ही काव्य की उत्कृष्टता का प्रमुख तथा मूल साधन माना था। अलंकार सिद्धांत के संस्कारक आचार्य का गौरव आज भामा को दिया जाता है तथा इस मत के पोषक आचार्य भामा के टीकाकार आचार्य उद्भट, दंडी, रुद्रट, जयदेव और दीक्षित आदि हैं। रीतिकालीन काव्य की सामान्य शैली अलंकृत तथा विचित्र होने पर भी अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले कवि आचार्य न्यून हैं, मतलब थोड़े ही हैं। अब आ जाती है अलंकार शब्द की उत्पत्ति। तो अलंकार ये आपका संधि में भी आ जाता है कई बार। अलंकार के बताओ कि कैसे बना है। तो अलम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में घ प्रत्यय के लगने से ये बना है, जिसका मतलब होता है आभूषण। व्याकरण को समझाते हुए कहते हैं कि अलंकृतीति अलंकार, अर्थात वह तत्व जो सुशोभित करता है वह अलंकार होता है। जैसे एक स्त्री होती है, वो गहने आभूषण जो होते हैं उससे सुंदर होती है। इसी प्रकार से जो काव्य है उसमें भी अलंकारों को महत्व दिया गया है। तो काव्य जो होता है उसमें भी जहाँ अलंकार से ही शोभा पाते हैं। इसी को कर्मवाच्य में इस प्रकार भी बतलाया गया है, अलंकृयन्ते अनेनीति अलंकार है, अर्थात वह तत्व जिसके द्वारा शोभा होता है वह अलंकार कहलाता है। विद्वानों ने अलंकार शब्द की व्याख्या एक प्रकार से की है, जिसके कारण दृष्ट या पाठक अलम अलम अर्थात बस बस करने लगता है। मन की यह अवस्था हर्षोल्लास के कारण होती है। और जो आचार्य भामाहीन के अनुसार शब्द और अर्थ की वक्रोक्ति ही वाणी का अलंकार है। डॉक्टर जो नागेंद्र हैं, इन्होंने भी अलंकार को 2 प्रतिनिधि परिभाषाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जैसे प्रथम परिभाषा दंडी की है, वे कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार परचक्षते। तो इसका आशय है कि अलंकार वे धर्म है जो काव्य में शोभा को उत्पन्न करते हैं। दूसरी परिभाषा विश्वनाथ की है। विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण जो परिच्छेदों में है, जिनकी संख्या 10 है, इसमें कहते हैं कि शोभा का अतिशय करने वाले रस, भाव आदि के उपरूपक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे केयूर आदि की भांति काव्य के अलंकार कहलाते हैं। दंडी की जो परिभाषा है, इससे प्रतीत होता है कि अलंकार सहज गुण है और काव्य का सौंदर्य उन्हीं पर निर्भर है। किंतु विश्वनाथ की परिभाषा में अलंकार की महिमा कम हो जाती है। उनके अनुसार काव्य के अस्थिर धर्म वे शोभा की सृष्टि नहीं करते, केवल वृद्धि करते हैं और रस के सहायक हैं। इसके बाद आ जाता है अलंकार के विषय में विद्वानों के क्या मत हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य भामा हैं, काव्य अलंकार के रचयिता, जिनका कार्यकाल 6वीं शताब्दी माना गया है, अलंकार को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा घोषित करने का श्रेय पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से एग्जाम में, काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य इस प्रकार से, या अलंकार को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं। इसके बाद आ जाता है भामा। तो वक्र अभिधेय शब्दोक्ति इष्टावाचम अलंकृति, अर्थात शब्द मार्ग का विचित्र ही अलंकार है, इसकी घोषणा की गई थी। स्पष्ट है भामा के अनुसार अलंकार ही काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व है। भामा का मत है कि जिस प्रकार स्वभावतः सुंदर होने पर भी वनिता के मुख पर आभूषण के बिना आभा नहीं आती, एक स्त्री जो होती है वो गहनों से ही सुंदर लगती है।
इसके बिना जाए उसकी शोभा नहीं है। आपने देखा भी होगा, जैसे एक स्त्री है, आभूषण जब वो पूरे धारण करती है तो कैसी लगती है, और जैसे एग्जाम देने आते हैं तो वह कैसी होती है। इसके बाद आ जाता है दंडी। इन्होंने अपनी मान्यता इस प्रकार स्थापित की है, काव्य शोभा करान धर्म अलंकार परचक्षते। तात्पर्य कि अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म हैं। साथ ही दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। वे अलंकारों की संख्या 38 न मानकर 35 मानते हैं। अतिशय को अलंकार की आत्मा माना और अलंकार के साथ गुण और रीति की भी प्रतिष्ठा की थी। आचार्य जो वामन हैं, इन्होंने काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, अर्थात अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है तथा सौंदर्य ही अलंकार है, कहकर अलंकारों का परिचय दिया है। उद्भट जो है, इन्होंने भामह विहरण में अलंकार के सिद्धांत की अत्यंत सूक्ष्म और समृद्ध व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने अलंकारों की संख्या 41 मानी है। रुद्रट अलंकार संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य हैं। रुद्रट ने अलंकारों की संख्या 50 से ऊपर दी है। वास्तव, औपत्य, अतिशय और श्लेष। भामा ने रस और भाव को अलंकार के अंतर्गत माना था। आचार्य जो कुंतक हैं, इनके अनुसार विदग्धों के कहने का ढंग ही वक्रोक्ति है। तो आचार्य जो है कुंतक, इनको वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है अभिनवगुप्त। इन्होंने अलंकारों को बाह्यांग मानते हुए निर्भ्रांति शब्दों में उसकी उपयोगिता रस सापेक्ष स्वीकार की थी। उनके अनुसार रस भाव रहित काव्य में अलंकारों के जाते सब का आभूषण से सजाने जैसी है। महिभट्ट जन के अनुसार इन्होंने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए गुणों और अलंकारों की महत्ता रस के चारुत्व विधान के अंतर्गत स्वीकार की थी। चारुत्व हेतुत्व व्यापी गुण नाम अलंकारा नाम। जो भोजदेव हैं, वक्रोक्ति को काव्य मानते हुए भोजदेव ने रस उक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया था। आचार्य जो क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने अलंकारों को काव्यात्मक का प्रसादक माना है और उनका जो कथन है उपमा उत्प्रेक्षाद्यो ये प्रचुर अलंकार हते कटक कुंडलादि कटक कुंडल केयूरा आदि दिवसाल अलंकारा एवं बाह्य शोभा हेतुत्वाद। इसके बाद आ जाता है आचार्य मम्मट। आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने काव्य प्रकाश में स्पष्ट शब्दों में अलंकारों को हर आदि के समान काव्य के बाह्य शोभा वर्धक माना था। तो ये इनके द्वारा लिखा गया उल्लासों में है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं जयदेव। इन्होंने अलंकृत रचना को काव्य मानना, अग्नि को अनुसरण मानने के समान अस्वाभाविक तथा अव्यवहारिक बताया था। आचार्य जो विश्वनाथ है, इन्होंने अलंकारों को रस आदि के उपकारक किंतु शब्दार्थ के अनित्य धर्म बताया था। विश्वनाथ के अनुसार काव्य में अलंकार का वही स्थान समझना चाहिए। मम्मट और विश्वनाथ, इन दोनों ने अलंकार संप्रदाय की जड़ें हिला दी थी, जिन्हें जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित और विद्वान भी सुदृढ़ न कर सके। इसके बाद आ जाता है जो अलंकारों का जो कर्मिक विकास है। अलंकारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहाँ सम आहार की प्रवृत्ति भी काम करती रही है। दंडी ने जहाँ वृत्ति नामक नवीन अलंकार माना था, भामा द्वारा स्वीकृत अनन्वय तथा संदेह का उपमा में अंतर्भाव कर दिया गया। दंडी के अनुसार काव्य में रमणीयता उत्पन्न करके उसे समवेद्य बनाने वाले साधनों का नाम अलंकार है और उनकी संख्या अनंत है। इसकी रचना हो रही है। ते च अद्यापि विक्लवन्ते कहतान कार्तनेन वक्ष्यति। दंडी का यह कथन अक्षरशः सत्य है। वस्तुतः सौंदर्य प्रेमी हर सौंदर्य प्रेमी और सौंदर्य नवीनता प्रेमी है और वह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? जिसमें प्रथम अवस्था जो थी ये भामा से वामन तक की है। ये भी एक बार जो एग्जाम में आया था, ये यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसमें आया था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो प्रथम अवस्था जो है भामा से वामन तक की है। तो जैसे यहाँ पर प्रथम अवस्था भामा से वामन तक की है, तो इसमें जो है अलंकारों की संख्या भी जा पूछा गया था। तो उस समय अलंकारों की संख्या 52 थी प्रथम अवस्था में। द्वितीय अवस्था में कौन से आचार्य हुए हैं, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें है रुद्रट से रूयक तक। वैसे नहीं आप याद कर सकते हैं, तो दोनों में रू है।
रूयक, रुद्रट, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस समय अलंकारों की जो संख्या है वो 103 थी। तो वैसे नहीं आपको याद रहता है, तो जैसे पहले 52 है, 52 का दोगुना 104 होता है वैसे तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब बीच वाला है दुगने वाला, दुगना, तो दुगना जो है ऐसे इसे आप याद रख सकते हैं। तीसरे में 191 है, और इस ये था जयदेव से जगन्नाथ का, इसमें भी जा है दोनों में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें 191 थी, मतलब ये इनसे ज़्यादा था, तीसरे नंबर का मतलब ज़्यादा थी ये। तो पहले में 52, दूसरे में उसका दुगना, तीसरे में पहले वाले का दुगना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। पहला 52 से 52 तक का था, 52 थी इसमें अलंकारों की संख्या। दूसरा फिर रुद्रट से रूयक, इसमें 103 थी, और तीसरा नंबर का था 191 जयदेव से जगन्नाथ तक का। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अलंकारों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम जो आचार्य रुद्रट है, इन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उसके बाद रूयक अलंकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। श्री कन्हैयालाल पोछार ने भी इसका निर्देश निम्नानुसार किया है। सादृश्यगत की बात करें तो इन अलंकारों का मूल सादृश्य या उपमा है। इसमें उपमेय और उपमान आदि में किसी न किसी प्रकार साम्य दिखाकर मूल भाव को अभिविरुद्ध एवं भावशील बनाया गया है। विरोध मूलक की बात करें तो इसका मूल तत्व विरोध है। इसमें वस्तु और अलंकार के गुणधर्म आदि में वैषम्य दिखाए गए हैं। इस वर्ग में विरोध भावना, विशेषोक्ति आदि 12 अलंकार आ जाते हैं। श्रृंखलाबद्ध की बात करें तो इसमें एक पद या वाक्य का परस्पर संबंध श्रृंखला की भांति रहता है। तर्क न्यायमूलक की बात करें तो इसके अंतर्गत तर्क, अनुमान आदि के सारे उक्ति को प्रभावशाली बनाया गया है। काव्य न्यायमूलक की बात करें तो इसमें तर्कपूर्ण समन्वय वाक्य या उक्ति के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, और इसमें पर्याय, अर्थापत्ति, विकल्प, परिवृत्ति, समाधि अलंकार इस वर्ग में आ जाते हैं। लोक न्यायमूलक की बात करें तो इस वर्ग में लोक व्यवहार के तत्व में वैचित्र्य या सहारा देकर उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रतीप, मिलित, तद्गुण, आद्गुण आदि इस प्रकार के अलंकार हैं। गुणार्थ प्रतीति मूलक की बात करें तो इसमें सूक्ष्म व्युक्ति एवं वक्रोक्ति का सहारा लेकर मूल से गुणार्थ का प्रतिपादन कर उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है अलंकारों के भेद। अलंकारों के अध्ययन की सुविधा हेतु 3 भागों में इन्हें बांटा गया था। पहले जिसमें शब्दालंकार आ जाते हैं, उसके बाद फिर अर्थालंकार आ जाते हैं, और उसके बाद फिर उभय अलंकार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में इन्हें बांटा गया था। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार देख लेते हैं। शब्द अलंकारों का सौंदर्य शब्द के ध्वन्यात्मक, अनुरणन, झंकृति और शब्दगत अर्थ पर आश्रित रहता है। शब्द अलंकारों में जो प्रमुख है, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आ जाती है। अनुप्रास में किसी वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति ही सौंदर्य विधायक है। जैसे करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश्यंतम। अनुप्रास से बहुत कुछ समानता रखता हुआ यमक अलंकार है। इसमें कहीं कहीं चित्रार्थक या निरर्थक पदों की आवृत्ति भी होती है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द को 2 या अधिक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जब श्रोता वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द से वक्ता के आश्रम से ध्वनित अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ भी ग्रहण करता है, वहाँ पर श्लेष भी होता है और काकु भी है। तो कुछ ऐसे से ही आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो इसमें समझ में आ सकता है। इसके बाद अर्थालंकार है। अर्थगत अथवा अर्थालंकार, इनका सौंदर्य वाक्य के अर्थ एवं शब्द के संदर्भगत अर्थ से संबंधित होता है। इस श्रेणी के जो अलंकार, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, व्यतिरेक, दीपक, प्रतिवस्तु, उपमा, समासोक्ति, व्याजस्तुति, विरोधाभास आ जाते हैं। अब जो एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है जैसे अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, ये चीज़ पूछी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शब्द अलंकार है, इसमें भी यही पूछा जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इस प्रकार वाले जो ये अलंकार है ये शब्द अलंकार में। और जो अर्थ अलंकार है इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, व्यतिरेक, दीपक, प्रतिवस्तु, उपमा, समासोक्ति, व्याजस्तुति, विरोधाभास, ये वाले आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है उपमा। इस अलंकार में वर्ण विषय वस्तु का सदृश्य किसी अन्य वस्तु के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। और रूपक, इसमें उपमेय को उपमान के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। उपमेय पर उपमान पर पूर्ण आरोप ही रूपक है। उसमें आपने पढ़ा भी होगा अलंकार में तद रूप को मैं भेदो या उपमान उपमेय हो, ये वाला।
इसके बाद आ जाता है उपमा उभय अलंकार, जहाँ शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार के चमत्कार प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं, तो वे उभय अलंकार कहलाते हैं। तात्पर्य है कि इस कोटि के अलंकारों में शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य का एकमात्र समन्वय होता है। उभय अलंकार के भी दो भेद हैं, समसृष्टि और संकर। अब निष्कर्ष की बात करें तो सहज स्वाभाविक भाव प्रेरित अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, भाव उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और पाठक के सुषुप्त भाव को अपनी संप्रेषण क्षमता के अनुरूप जागृत करते हैं। इनसे श्रोता का मन आनंद दौलित और आकर्षित होता है। और आज सामान्य धारणा यह बनती जा रही है कि अलंकार का युग बीत गया है। यह विचार करने से ज्ञात होता है कि अलंकार का स्वरूप बदल गया है, साज सज्जा की सामग्री में अवश्य परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के आधार पर अलंकारों में भी स्वरूपगत परिवर्तन का होना संभव है। इसका मूल्यांकन रुचि विशेष है। वर्तमान में अलंकार शिक्षण की आवश्यकता है, इसका अध्ययन वस्तुतः आवश्यक है। अब आ जाता है अलंकार का मनोवैज्ञानिक आधार। अलंकार की मूल प्रेरणा क्या है, इस पर विचार करते हुए समालोचकों ने कहा है कि वाणी के अलंकृत होने का कारण इसमें भाव उद्दीपन का निहित होना है। भाव उद्दीपन का कारण है मन। मन में सहज माध्यम है ओज, तथा ओज का महत्व माध्यम है। आवेग का सहज माध्यम है अतिशयोक्ति। इसलिए अतिशयोक्ति अथवा वक्रोक्ति को अलंकार सर्वस्व अथवा उनकी मूल प्रेरणा माना जा सकता है। डॉक्टर नागेंद्र अलंकारों के 6 मनोवैज्ञानिक आधार को स्वीकार करते हैं: स्पष्टता, आश्चर्य, जिज्ञासा, विस्तार, अन्वित और कौतूहल। प्राचीन आचार्यों के मत में इसके मूर्त रूप से यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें साधर्म्य, वैषम्य, वक्रता, अतिशय, औचित्य और चमत्कार हैं। इन 6 में से मात्र 3 ऐसे आधार हैं जो वास्तव में अपने व्यापक रूप में समस्त अलंकारों के मूल में निहित रहते हैं। और वे कौन कौन से हैं? अतिशय अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे आप उसमें पढ़ा होगा आपने अतिशयोक्ति अलंकार, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो वही है ये। इसके बाद है वक्रता। वक्र किसको कह देते हैं? जो टेढ़ा होता है, जो कहने का मतलब है कि जो अपनी बात सीधी न कह तो घुमा फिरा कर कह तो टेढ़ी मेढ़ी, तो वही है ये घुमा फिरा कर कहना। चमत्कार अथवा बुद्धि कौतुक, तो इस प्रकार से है ये। अलंकार के रूप विधान को दृष्टि में रखकर विचार करने पर सहज रूप से पाठक के समक्ष यह विचार उपस्थित होता है कि आत्मगत भाव इसको प्रभाव व्यंजक रूप से व्यक्त करना इनका लक्ष्य है। इस सृष्टि से अलंकार के अस्तित्व का कारण मनोज्ञान ही सिद्ध होता है। काव्य रचना में विषय को उक्ति वैचित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन अलंकार है। अब बात आ जाती है रीति संप्रदाय की। रीति को संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का गौरव आचार्य वामन को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो रीति संप्रदाय के लिए जान जाते हैं कौन? आचार्य वामन। वामन से पहले अलंकार संप्रदाय के आचार्य काव्य में अलंकार की महत्ता का विशेष विवेचन प्रस्तुत कर चुके थे। अलंकार तत्व के विवेचन से काव्य के प्राण तत्व की स्पष्ट तथा स्वस्थ व्याख्या नहीं हो पाई थी। अलंकार सिद्धांत के पश्चात ही रीति सिद्धांत की स्थापना हुई थी। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य वामन ने स्पष्ट रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था। तो ये इनका लक्षण है, रीतिरात्मा काव्य से। स्पष्ट है कि रीति को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम वामन ने स्वीकार किया था। वामन सर्वप्रथम आचार्य हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में आत्मा का प्रयोग करते हुए रीति को काव्य की आत्मा माना था। भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में रीति से मेल खाते हुए शब्द प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ था। नाट्यशास्त्र में प्रवृत्ति के निरूपण को देखकर स्थानीय विशेषताओं की सूचना का निर्देश करते हैं। उन्होंने अवंती, दाक्षिणात्य और मादगी और पांचाली प्रवृत्तियों की विवेचना प्रस्तुत की थी। रीति सिद्धांत के आधारभूत तत्व गुण, दोष और लक्षण हैं। इनका विस्तृत विवेचन नाट्यशास्त्र में हो चुका था। इसके बाद आ जाता है रीति के विषय में जो विद्वान हैं उनके क्या मत है। जैसे आचार्य भामा है। अलंकार संप्रदाय के अधिष्ठाता आचार्य भामा ने 6वीं शताब्दी में लिखे हुए अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में वैदर्भी एवं गौड़ी नामक 2 मार्गों का उल्लेख किया था। वह मार्ग रीति का पर्यायवाची माना जा सकता है। भामा ने इन दोनों मार्गों को उस स्थिति के अयोग्य बताया है जबकि वे अलंकार विहीन हो। इस शब्द में उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया है: अलंकारवत ग्राम्यम अर्थ्य न्यायमन आकुलम गौड़म्यम अपि श्लाघ्यम वैदर्भ्यम अपि नान्यथा। इस प्रकार का ये अलंकार आया था। यहाँ पर जो इसमें मेन बात जो है, जैसे भामा है अलंकार संप्रदाय के लिए इन्हें जाना जाता है। 6वीं शताब्दी में लिखा था। काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है।
किसमें, वैदर्भी और गौड़ी के बारे में इन्होंने बतलाया था। तो ये 2-3 बातें हैं जो मुख्य जो एग्जाम में आती है। इसके बाद जो आचार्य दंडी है, भामा के बाद आचार्य दंडी ने भी अपने काव्यादर्श में मार्ग शब्द पर व्यापकता से विचार किया था। इन्होंने सूक्ष्म भेदों की ओर संकेत किया है। यहाँ पर भी मेन बात की बात करें तो दंडी जो है इनका लिखा हुआ है काव्यादर्श। तो इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने बतलाया था, इक्षुक शिर गुड़ आदि नाम माधुर्य से अंतरम महान तथापि न तदाख्यातम सरस्वती अपि शक्यते। तात्पर्य है कि एक गुड़ दूध आदि मधुर होते हैं, इक्षु खीर गुड़ आदि नाम माधुर्य कि एक मतलब गन्ना का देते हैं जिसको, एक गुड़ दूध और मधुर ये होते हैं और उनकी मधुरता में अंतर भी होता है। मधुर से अंतरम महान मतलब एक इसका मीठा कुछ और है, गुड़ का कुछ और है, दूध का कुछ और है तो सारे मीठे ही, लेकिन की मधुरता में अंतर होता है। सरस्वती भी इस अंतर को स्पष्ट नहीं कर सकती, सरस्वती अपि शक्यते। आचार्य दंडी ने भामा की अपेक्षा वैदर्भी और गौड़ी का अधिक संगोपांगा विवेचन किया है। दंडी ने वैदर्भी रीति को उत्तम और गौड़ी को निकृष्ट माना था। वैदर्भी रीति को उत्तम और गौड़ी को निकृष्ट माना था। गौड़ी में इन 10 गुणों के विपरीत की अवस्थिति स्वीकार की है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। इसके बाद आ जाता है वामन। वामन जैनों ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में रीति को अत्यंत महत्व दिया था और उसे स्पष्ट रूप में काव्य की आत्मा ही घोषित कर दिया था। तो ये भी यहाँ पर मुख्य बात हो जाती है, काव्य अलंकार सूत्र है और ये इनका लक्षण है रीतिरात्मक काव्य से। रीति के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए वामन लिखते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति विशेष है गुणात्मा पद। विशिष्ट पद रचना को उन्होंने रीति स्वीकार किया है और विशेष पद रचना क्या है इसके विषय में गुणों को ही विशेष बताया है। इस प्रकार काव्य का आधार रीति और रीति का आधार वामन गुणों को मानते हैं। अर्थात रीति विशिष्ट पद रचना है और विशेषता गुणों के ग्रहण और दोषों के त्याग से आती है। काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व गुण माना गया है, किंतु वामन 2 भेद करते हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। इस प्रकार से वामन ने गुणों की संख्या 20 बतलाई है। उनके मत के अनुसार वैदर्भी में अर्थगुण और गौड़ी ये शब्द गुण की प्रधानता रहती है। वामन 3 प्रकार रीति स्वीकार की वैदर्भी गौड़ी रीतियों की चर्चा इससे पहले भी हो गई है। उन्होंने तीसरी रीति पंचाली को भी स्वीकृति दी है। दंडी ने गौड़ी को ओज और कांति युक्त माना है। ओज है कांतिमयी गौड़िया। पंचाली में वामन माधुर्यम शोक कुमारिया गुणों की विद्यमानता आवश्यक मानते हैं। माधुर्यम शोक कुमारिया पत्रा पंचाली है। तो मुख्य बात जो है इसकी बस वही है। इसके बाद आ जाता है रुद्रट। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रीति का वर्गीकरण कर नवीन पृष्ठभूमि पर किया था। उन्होंने 3 प्रकार के समासपद माने थे, लघु, मध्यम और दीर्घ। इन्हीं आधार पर एक चौथी रीति लाठी को भी उन्होंने कल्पना की थी। उनका मत था कि वैदर्भी और पंचाली माधुर्य तथा शोक कुमारी गुणों से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण, अद्भुत आदि रसों की रचना के लिए अभीष्ट रीति है। वैदर्भी पांचल्यो प्रेयसी करुण भयानक अद्भुत हो, ये भयानक अद्भुत हो। लाठी गौड़ी है रौद्रे कुर्यात यथोचित्यम। इसके बाद आ जाता है राजशेखर। इन्होंने रीति निर्णय नामक अपने ग्रंथ में रीति, प्रवृत्ति और वृत्ति की एक मधुर कल्पना की थी। इन तीनों का उद्भव साहित्य वधु की वाणी, वेशभूषा और विलास कल्पित करते हैं। वेश विन्यास कर्म है प्रवृत्ति, विलास विन्यास कर्म है वृत्ति, वचन विन्यास कर्म है वृत्ति। इन्होंने वेशभूषा से प्रवृत्ति, विलास से वृत्ति और वाणी से रीति का उद्भव माना है। इसके बाद आ जाता है जो कुंतक है। आचार्य कुंतक ने रीति विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया था। कुंतक से पहले के विवेचकों ने रीतियों का आधार भौगोलिक स्वीकार किया था। इन्होंने रीति के विभिन्न भेदों का नामकरण भी नए ढंग से किया था। सुकुमार मार्ग वैदर्भी, विचित्र मार्ग गौड़ी और मध्यम मार्ग पांचाली। कुंतक का यह प्रयास आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसके बाद आ जाते हैं भोजराज। इनका जो समय है ये 11वीं शताब्दी माना गया है। भोजराज ने पूर्व प्रचलित 4 रीतियों के अतिरिक्त 2 और रीतियों को नियोजित किया है जिन्हें अवंतिक और मागधी कहा गया है। इसके लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। अंतराले तो पंचाली वैदर्भी अवतिष्ठते, सावंतिका समस्ते स्यात्
त्रिचतुरई पदई। मागधी का लक्षण उन्होंने इस प्रकार से दिया था। समस्त रीति व्यामिश्रा लाट्या रीति थे पूर्व अति निर्वाह खंड रीति तो मागधी। अब यहाँ पर जो तात्पर्य है कि सब रीतियों के मिश्रण को लाट रीति कहते हैं और इस रीति के निर्वाह न होने पर खंड रीति को मागधी। परवर्ती विद्वानों ने वामन की 3 रीतियों को ही स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रीति विवेचन की परंपरा 11वीं-12वीं सदी तक निरंतर चलती रही है। आगे आ जाते हैं रीति के प्रकार। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद स्वीकार किए थे। वैदर्भी रीति आचार्य विश्वनाथ के अनुसार माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों के द्वारा समास रहित अथवा अल्प समास रचना वैदर्भी है। माधुर्य व्यंज कई वर्णे रचना ललित आत्मिका आवृत्ति अल्परीति व वैदर्भी रीति से थे। वामन ने वैदर्भी को समग्र गुणों से संपन्न माना है। इसके बाद आ जाता है गौड़ी रीति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ओज गुण प्रकाशक वर्णों से युक्त उद्भट रचना जिसमें समासयुक्त और विद्वतापूर्ण पदों का अधिक प्रयोग होता है गौड़ी रीति कहलाती है। ओज है प्रकाश कई वर्णयी बंध आडंबर पुनः समास बहुला गौड़ी। वामन गौड़ी में मात्र ओज एवं कांति गुणों का समावेश प्रतिपादित मानते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पंचाली रीति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 5-6 समासयुक्त पदों के बंध वाली पंचाली रीति कही जाती है। समस्त पंच षडपद बंध है पंचाली का मता। वामन के मत से पंचाली में सुकुमारी और माधुर्य गुण होते हैं। स्पष्टतः वामन ने वैदर्भी को ही पूर्ण स्वीकृति दी है। वामन का यह वर्गीकरण असंगत सा प्रतीत होता है क्योंकि यदि काव्य 5, 7, 8 गुणों से मंडित हो तो वह किस श्रेणी में रखा जाएगा। इस बात को वामन ने भी स्वीकार किया कि देश विशेष के लोगों की रचना के आधार पर रीतियों का नामकरण किया गया है, पर उनकी मान्यता इस संबंध में यह थी कि देश विशेष के द्रव्य गुणों या काव्य गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। इस स्पष्टीकरण के पश्चात आचार्य कुंतक ने इनके वर्गीकरण को नहीं स्वीकार किया, किंतु मानस अवस्था से संबंधी बताकर रीतियों का वर्गीकरण सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्ग के रूप में किया है। आगे आ जाता है रीति के जो आधारभूत तत्व हैं। वामन सौंदर्यवादी आचार्य थे। उन्होंने सौंदर्य से संबंध रखने वाले सौंदर्य विधायक सभी गुणों को जिनसे कि काव्य सौंदर्य में भी अभिवृद्धि होती है रीति के आधारभूत तत्व के रूप में ग्रहण किया था। गुणों के होते हुए भी यदि परिष्कृत भाषा और साज सज्जा का अभाव हो और दोष युक्त हो तो काव्य प्रभावी होने पर भी हीन हो जाता है। इसलिए गुण दोष अलंकारों को उन्होंने मुख्य रूप से काव्य का आधारभूत तत्व माना है। इसके बाद है गुण। आचार्य वामन ने गुणों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था। उन्होंने पूर्व प्रचलित 10 गुणों को ग्रहण कर लिया, पर प्रारंभ में ही गुणों को 2 भागों में वर्गीकृत कर शब्द और अर्थ गुण। और वामन ने गुणों की व्याख्या इस प्रकार से की है, जैसे प्रसाद गुण रचने की स्थिरता प्रसाद है, श्लेष मर्शून्यता तथा सुकोमलता श्लेष है, समता शैली की एकरूपता अथवा मार्ग की अभेदता समता है, समाधि शैली का आरोह अवरोह समाधि है, माधुर्य शब्दों की पृथकता माधुर्य है, सुकुमारी कठोरता का अभाव सुकुमारी है, उदारता रचना शैली की विकटता उदारता है, कांति शैली की नवीनता तथा उज्ज्वलता कांति है। अर्थगुण शब्द गुणों के समान वामन के अर्थगुण को भी समझाया है। प्रसाद अर्थ की विमलता प्रसाद है, श्लेष कर्मी घटना श्लेष है, समता अर्थ दर्शन सुगमता समता है। इसके बाद आ जाता है समाधि, अर्थ दर्शन समाधि है, माधुर्य उक्ति वैचित्र्य माधुर्य है, सुकुमार्य अर्थ मृषणत्व सुकुमारी है, उदारता अग्राम्यता उदारता है, अर्थ व्यक्ति स्वाभाविक स्पष्टता की प्रतीति अभिव्यक्ति है, कांति रस की दीप्ति कांति है। इसके बाद आ जाते हैं दोष, जो गुणों तथा अलंकारों को हीन बनाते हैं, वे है दोष, कमी का देते हैं जिसको। उनकी भी व्याख्या वामन ने प्रस्तुत की है। भर्तमुनि ने दोषों की 10 संख्या जाओ 10 निर्धारित की थी। गूढ़ अर्थ, अर्थांतर, अर्थहीनता, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुतार्थ, न्याय क्षेत्र, विषम विसंधि और शब्दहीनता। आचार्य वामन ने इनकी संख्या 21 कर दी है, पर दंडी ने 10 ही स्वीकार की थी। वामन ने वर्गीकृत रूप में पद, पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ 200 का उल्लेख किया है। तो ये सभी ने अपने अपने अनुसार माने थे।
इसके बाद आ जाता है अलंकार। रीति का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अलंकार। वामन के मत के अनुसार अलंकार काव्य से नित्य संबंध रखते हैं और इनके द्वारा सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता, अपितु सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। सौंदर्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्होंने गुणों में मानी है। इस प्रकार वामन के मत के अनुसार स्पष्टता गुणों के पश्चात ही अलंकारों का स्थान रखना है। इसी कारण रीति संप्रदाय के आचार्य अलंकारवादियों के अलंकारों को काव्य का स्थायी, नित्य और आवश्यक अंग मानते हैं। वामन ने अलंकार के पहले दो वर्गों में विभाजित किया है। तो वामन जो इन्होंने अलंकारों को दो भागों में बांटा था, ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में। इसके बाद है भारतीय काव्य संप्रदाय में जो रीति है। प्राचीन भारतीय काव्य संप्रदाय में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति ये ध्वनि प्रमुख हैं। रस आदि आचार्य भरतमुनि ने काव्य में भावात्मकता को प्रमुख स्थान दिया है। इससे काव्य को एक अत्यंत उदात्त और गंभीर स्वरूप प्राप्त हो गया। इसका संबंध काव्य के आंतरिक पक्ष से यादवनी संप्रदाय ने रस और अलंकार को सम्माननीय स्थान प्रदान करके अपने अत्यधिक व्यापक और स्थायी बना लिया। इन संप्रदायों की व्याख्या की गई है गुण तथा दोष। बाह्य पक्ष के रूप में रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले वामन ने भरतमुनि के गुणों दोषों को ही स्वीकार कर लिया। गुण तथा दोष बाह्य पक्ष के रूप में रीति से ही संबंधित है, इसलिए यह सिद्धांत रस सिद्धांत की अपेक्षा अत्यधिक संकीर्ण ठहरता है। आचार्य वामन ने अलंकारों का विरोध करके गुणों को प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी वामन, भामा और दंडी के सिद्धांतों के समीप ही प्रतीत होते हैं। आचार्य कुंतक की तरह वे काव्य के सभी पक्षों को स्पर्श नहीं कर सके। उन्होंने सारी शक्ति गुण, दोष और अलंकारों की व्याख्या में लगा दी। ध्वनि संप्रदाय अत्यधिक व्यापक है, इससे रीति संप्रदाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। इसके बाद है रीति सिद्धांत का जो मूल्यांकन है। वामन ने रीतिवाद में रस की उपेक्षा की थी। गुणाश्रित रीति के सामने रस की गौण स्थिति थी। रस की स्वीकृति मात्र कांति गुण में स्वीकृत थी और वह कांति गुण गौड़ी रीति से संबंधित था। गौड़ी को वामन ने वैदर्भी के सम्मुख अत्यंत तुच्छ माना था। इस प्रकार उन्होंने अपने साध्य से साधन बना दिया और मम्मट से काव्य की आत्मा के रूप में रीति के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क उपस्थित किए। जैसे क्या यहाँ पर आया है कि क्या सभी गुण से संबंधित रचना ही काव्य है? दो गुणों वाली गौड़ी और पंचाल रीतियों में काव्यत्व नहीं होगा। यदि कुछ गुणों वाली रचना में भी काव्यत्व स्वीकार्य है तो भोज गुण में नीरस रचना भी काव्य कहलाएगी, परंतु कोई भी विद्वान उसे काव्य मानने का प्रस्तुत नहीं है। मम्मट ने रीति को काव्य पुरुष के व्यापक रूपक में अंग संस्थानवत बाहरी तत्व ही स्वीकार किया और यह स्थिति परवर्ती काल में भी मान्य रही है। वामन का यह रीति सिद्धांत परवर्ती काव्य शास्त्र में मान्य नहीं हुआ। रीति संप्रदाय की उपलब्धि। रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करना आचार्य वामन की सर्वप्रथम देन है, किंतु सौंदर्य को वे काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं। इस प्रकार सौंदर्यबोध और रीति साधन ठहरती है और वे रीति को काव्य आत्मा मानते हैं और इससे भ्रमात्मकता उत्पन्न होती है। रीति के विवेचन में उन्होंने गुण, दोष एवं अलंकार को विवेचन किया। उनके गुण दोष विवेचन का आधार नाट्यशास्त्र है। उन्होंने अलंकारों का विवेचन भाम और दंडी के आधार पर ही किया। वैदर्भी तथा गौड़ रीति की कल्पना उनकी अपनी मौलिकता है। गुण को उन्होंने अलंकारों से प्रमुख स्थान दिया और उनके मत में गुणों का विवेचन और रीतियों की व्याख्या अस्पष्ट है। वामन की प्रमुख देन यही है कि काव्य की आत्मा की खोज का पथ उन्होंने ही विकसित किया। तो ये तो वैसी बात है। तो जो मेन बात जो थी वो हमने ऊपर पढ़ ली है। तो यही जो हमारी थी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।